जी हाँ दोस्तों, कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो बेच से उछालो मेरे यारो। जय हिंद दोस्तों, सीटेट क्रैक प्रिपरेशन डे 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैंने कल आपको बताया था सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है सीडीपी। वैसे तो दोस्तों ये सीडीपी जो है 30 नंबर का आता है, लेकिन मैंने आपको कल ये भी बताया था जो सीडीपी है आपका सीटेट एग्जाम में 90 मार्क्स का क्या करता है, ये कवर करता है। दोस्तों सीडीपी को समझने के लिए बस आपको क्या है इन 3 साइंटिस्ट को करना समझना पड़ेगा। जी, बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे देख रहे होंगे आप जीन पियाजे, वाइगोस्की एंड कोलबर्ग। दोस्तों मेरा विश्वास मानो, अगर आपने सीडीपी में अगर जीन पियाजे, वाइगोस्की एंड कोलबर्ग को जितने सिद्धांत थे इसको आपने समझ लिया, तो आपसे सीडीपी के जो भी क्वेश्चन होंगे, पेडागोजी के भी जितने भी क्वेश्चन होंगे आसानी से आपसे लग जाएँगे। ठीक है? और दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है कि जीन पियाजे क्या कहते हैं, वाइगोस्की क्या कहते हैं, कोलबर्ग क्या कहते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे सीडीपी की 3 सबसे बड़े दाँत। दोस्तों अभी मैंने आपको पिछले फ़ोटो दिखाया, सीडीपी की सबसे बड़ी जो दाँत हैं, वो कौन है? ये जो जो ये साइंटिस्ट हैं। दोस्तों ये 3 जो है ना, ये 3 साइंटिस्ट हैं, यही सबसे बड़े यहाँ पे सीडीपी में खेल खेल रहे हैं। दोस्तों इन जो रूल एंड रेगुलेशन दिए, अपने प्रिंसिपल दिए, सिद्धांत दिए, इन्हीं को हमें करना है इस सीडीपी में पढ़ना है। हमें बस यही पढ़ना है और इसके अलावा इसमें फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है? बस, अगर आपने इन सिद्धांत को समझ लिया तो मान लीजिए आपका 30 नंबर का आधार जो है आज ही क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा और साथ ही साथ जो सीडीपी जो है 90 मार्क्स का जो कवर करता है वो भी आपका क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है? दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे आज जीन पियाजे। दोस्तों जीन पियाजे जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत नंबर 1 पहला, जो जीन पियाजे हैं, ये भाई साहब कहते क्या हैं? समझे? ये कहते क्या हैं? ये है कौन? क्या-क्या कहते हैं? ये मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है? ये कहते क्या है? ये कहते हैं कि बच्चे जो है ना, बच्चे जो हैं, वो खाली बर्तन नहीं है। बच्चे जो हैं, वो क्या है? खाली बर्तन नहीं है, खुद के ज्ञान क्या करते हैं? निर्माण करते ही हैं। समझ में आया? तो जीन पैसे क्या कहते हैं? ये बच्चे जो हैं, ये खाली बर्तन नहीं है, ये खुद के खुद के ज्ञान क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है? दोस्तों, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। दोस्तों ये किसने दिया? ये पियाजे भाई साहब ने दिया। अब इन्हें पीछे थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो है ना, वो खाली बर्तन नहीं है। वे नन्हे वैज्ञानिक हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, जो दुनिया को समझते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं और इसको ही कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आपसे पेपर में आ जाए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? तो आप बोलोगे जो पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो है खाली बर्तन नहीं है, वे क्या है नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो दुनिया को समझते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, खुद कहते हैं। समझ में आया? दोस्तों इन्होंने क्या दिए, अपनी डेवलपमेंट के यहाँ पे 4 अवस्था दी है, ठीक है? पहला जो है वो है 0 से 2 सेंसरी मोटर कहते हैं, संवेदक नामक कहते हैं दोस्तों। ये जो है इस अवस्था में जो बच्चा होता है अपनी इंद्रियों, सेंस और सारी क्रियाओं से कैसी चीज़ें सीखता है। जो भी चीज़ सीखेगा, ठीक है? और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। दोस्तों जब आप बच्चे के सामने से खिलौना हटा लेते हैं ना, तो बच्चा जानता है खिलौना अभी भी क्या है, मौजूद है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे खिलौना है, खेल रहा है, लेकिन दूसरे में देखो आप, बच्चे को हटा तो दिया लेकिन उसको लग रहा है कि अभी भी क्या है, खिलौना उसके पास है ही। तो सबसे पहला जो स्टेप है डेवलपमेंट में वो है सेंसरी मोटर, जो कि कहाँ से होता है 0 से 2 साल के वर्ष के बीच में होता है। अगला बात है स्टेज 2, इसे प्री ऑपरेशनल भी कहते हैं, जो कि 2 साल से लेके 7 साल तक के बीच का होता है। यहाँ दोस्तों यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है ना, वो लैंग्वेज का होता है। किसका होता है? लैंग्वेज का होता है, ठीक है? अगला समझते हैं हम लोग। इसमें जो सबसे मेन डिफेक्ट्स हैं वो हैं केंद्रीयता और केंद्रीकरण का। दोस्तों एग्जाम्पल समझते जब समझ में आ जाएगा हमारे को। जैसे जब बच्चा सोचता है जो चीज उसे पसंद है वह सबको पसंद होगी, या जब वे सिर्फ एक ही पहलू पर क्या ध्यान देता होगा। ठीक है? अगला समझते हैं तीसरा, वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशन, जो कि 7 साल से लेके 11 साल के बीच में होता है। दोस्तों अब बच्चा क्या है, तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग शुरू करता है, समझना शुरू कर देता है कि जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे आपने देखोगे यहाँ पे एक जग है और यहाँ पे क्या है, ग्लासेस है। तो अगर आप पतले लंबे गिलास से चौड़े गिलास में पानी डाल दें, तो बच्चा समझ जाएगा कि पानी की मात्रा क्या है, सेम है। अब बच्चा समझ जाता है कि हाँ, उसको बचपन में हम लोग क्या करते थे, बेवकूफ बनाते थे कि हाँ इसमें पानी ज्यादा है, इसमें कम है। लेकिन अब क्या है, वो समझ जाता है कि जो पानी यहाँ पे क्या है, सेम ही है। ठीक है? लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए लॉजिकल थिंकिंग कहाँ से, तो आपको बोल सकते हैं कॉन्क्रीट क्या है, ऑपरेशन में आएगा ये। ठीक है? अगला है अपना फॉर्मल ऑपरेशन, जो कि 11 साल है उससे क्या होता है, ऊपर का होता है। ये वैज्ञानिक सोच की अवस्था है, यानी कि साइंटिफिक थिंकिंग की क्या है, यहाँ पे स्टेज है। ये बच्चा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट और काल्पनिक समस्या के बारे में क्या है, सोचने करता है, शुरू कर देता है। तो आपने पढ़े डेवलपमेंट के
4 स्टेज, ठीक है? अब हमें समझना है लेव वायोस्की। दोस्तों आप जो दूसरे जो साइंटिस्ट को यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, ये भाई साहब हैं लेव वायोस्की। अब इनके क्या कहते हैं? ये कहते हैं इनका जो मानना है कि पियाजे कहते थे कि बच्चा अकेले सीखता है, पर वायोस्की कहते हैं कि समाज और संस्कृति, सोसाइटी एंड कल्चर के बिना ना जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो संभव ही नहीं है। उनका सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक पर कहलाता है। बात समझना। देखो जैसे इनका मानना था जो समाज है ना वो क्या है? शिक्षक है। जो बच्चे के लिए जो समाज है वो क्या है? शिक्षक है। ठीक है? और ये जो बच्चा होता है वो समाज से बहुत सारी चीजें सीखता है। बात समझ में आ गई? अच्छा। अगला है जो वायुस्थित है उन्होंने क्या किया? इनके 3 सिद्धांत के 3 मेन पिलर हैं। पहला जो है वो है आपका एमक्यू, मोर नॉलेजेबल अदर। इनका मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति जो बड़ा है, शिक्षक हो गया, माता-पिता हो गया, ठीक है? ज्ञान देने वाला दोस्त हो गया, जो आपको सीखने में हेल्प करता है, ये उनके पहले सिद्धांत में आएगा एमक्यू में, ठीक है? अगला जो है जेडपीडी, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दोस्तों ये एक ऐसा क्षेत्र दायरा है जो बताता है कि एक छात्र या शिक्षार्थी किसी जानकार व्यक्ति जैसे शिक्षक, माता-पिता या बड़ा भाई-बहन की मदद से क्या सीख सकता है, जबकि वे स्वयं अकेले क्या सीख सकता है। तो 2 चीज़ें हैं, पहला क्या है कि क्या सीख सकता है और दूसरा स्वयं क्या अकेले सीख सकता है, ठीक है? अच्छा, अभी भी अगर समझ नहीं आया तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आसान भाषा में समझाता हूँ आपको, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे ज़ोन 1 पहला स्टेज जो है ज़ोन 1 यहाँ पे कि वो बच्चा जो अकेले कर सकता है। तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये वह काम जो बच्चा बिना किसी हेल्प के कर सकता है, जानता है, ठीक है? जैसे बच्चा जानता है कि पेडल कैसे मारना है और ब्रेक कैसे लगाना है। यहाँ पे मैंने आपको चित्र बना के यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? इससे हेल्प यहाँ पे देखो बच्चा क्या अकेले पेडल मार रहा है, अकेले ब्रेक मार रहा है, ठीक है? यहाँ पे किसी की हेल्प भी कर रहा है यहाँ पे। अगला अगला है ज़ोन 2 ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वह काम है जो बच्चा किसी की थोड़ी-सी मदद से कर सकता है, लेकिन अकेले नहीं कर सकता। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पर देखो साइकिल है। अब ये साइकिल पे यहाँ बच्चे जो है बैलेंस नहीं बना पा रही है ना? यहाँ पे थोड़ा-सा इसने हेल्प ली अपने फादर की। जैसे बच्चा 2 पहिए वाली साइकिल चलाना चाहता है, लेकिन अकेले संतुलन नहीं बना पाता है, ठीक है? और गिर जाता है, तो यहाँ पे इसमें हेल्प लेनी पड़ती है। तो ज़ोन 2 में क्या है? ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या है कि वह काम है जो बच्चा किसी की थोड़ी-सी मदद से कर सकता है, लेकिन अकेले नहीं कर सकता साहब, ठीक है? अगला हमारे पास जो है ज़ोन 3 कि वह जो बच्चा मदद से भी नहीं कर सकता, ठीक है? अगर मान लो आप ऐसा अब यहाँ पे स्टेज आ चुका है कि ये वह काम है जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा क्या मुश्किल होता है, भले उसे मदद मिले, ये अभी सीखने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, पहला जो मैंने आपको पहला ज़ोन बताया कि जो पहले ज़ोन में बच्चा खुद चीज़ें कर सकता है। लेकिन दूसरे ज़ोन में क्या है, बच्चे को थोड़ी हेल्प लेनी पड़ती है, सीख जाता है। लेकिन तीसरे में क्या है, बच्चा अगर मान लो कोई मदद करेगा भी ना, तो उसके लिए सीखना बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल हो जाएगा। इससे बच्चा अभी मोटर बाइक चलाना नहीं सीखता, भले ही उसे कोई कितनी भी क्या है मदद कर ले। अब छोटा ही है ना, अब थोड़ी ना चलाना है एरोप्लेन चलाना, कार चलाना सीख जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब हम बात समझते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगला जो अपने पास हुआ है, तीसरी जो है आपके पास स्कैफोल्डिंग। 2 तो हम समझ चुके हैं। अब तीसरा जो आपका पिलर है, वो है स्कैफोल्डिंग। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है ना, वो इसमें होती है स्कैफोल्डिंग में, ठीक है? ये समझ नहीं आता है क्या? नहीं, तो आपको बहुत आसान भाषा में यहाँ पे समझाया गया है। देखो, स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब होता है? मीनिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग का मतलब है सही समय पर, सही मात्रा में, सही तरीके की मदद देना, ताकि सीखने वाला जल्द से जल्द उस काम को इंडिपेंडेंटली कर सके। दोबारा बता रहा हूँ, सही समय पर, सही मात्रा में, सही तरीके की मदद देना, ताकि सीखने वाला जल्द से जल्द क्या है, सीख सके। बात समझ जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण देता हूँ। जब कोई बड़ा व्यक्ति बच्चे को साइकिल सिखाते समय पीछे की सीट को पकड़ता है और फिर धीरे से करता है, छोड़ देता है। तो ये क्या है यहाँ पे सही समय पर, सही मात्रा में, सही तरीके की मदद देना और फिर क्या उसको इंडिपेंडेंटली बनाना। बात समझ में आई? दोस्तों हमारे रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमारी करते हैं, मदद करते हैं। स्टार्टिंग में हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा पैसे भी हम पे खर्च करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे एक टाइम आता है फिर हम क्या करते हैं पढ़ा रहे हैं हमें, लिखा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे, लिखा रहे हैं? ताकि हमें क्या हम इंडिपेंडेंट बन सके। वो सही समय आता है, सही मात्रा में और सही तरीके से क्या वो हमें लास्ट में आके छोड़ देते हैं और फिर हम क्या हम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। यही क्या आपका स्कैफोल्डिंग है, ठीक है? अच्छा, दोस्तों जो यहाँ पे 2 साइंटिस्ट को मैंने समझाया, पहला पढ़ा है पियाजे को और दूसरा पढ़ा है मैंने को वायोसी को। तो दोस्तों जो पियाजे है ना, पियाजे जो हैं बच्चे के दिमाग पर फ़ोकस करते हैं। जो पियाजे हैं वो क्या है, जो पियाजे भाई साहब हैं बच्चे के दिमाग पर फ़ोकस करते हैं और वही जो वायोस्की हैं, वो बच्चे के समाज पर फ़ोकस करते हैं। समझ में आया? पियाजे बच्चे के दिमाग पर फ़ोकस करते हैं
वहीं जो वायुस्की है, वो बच्चे के समाज